अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर Amazon FBA प्राइवेट लेबल और Amazon VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको Amazon का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप Amazon का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री Amazon कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री Amazon कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जी शिपमेंट फ्रॉड्स के रिलेटेड। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब आप चाइना के अंदर से कोई ना कोई शिपमेंट कंपनी ढूंढते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी शिपमेंट कंपनी आपसे किसी किस्म का फ्रॉड ना कर सके। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो चाइना के अंदर शिपमेंट कंपनीज हैं वो किस किस तरह के फ्रॉड करती हैं। ये मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि वो किस तरह के फ्रॉड कर सकती हैं आपके साथ, और उसके साथ साथ हाउ टू सिक्योर फ्रॉम फ्रॉड शिपिंग एजेंट्स। आपने जो फ्रॉड शिपिंग एजेंट्स हैं, मतलब कि फ्रॉड कंपनीज जो हैं, शिपमेंट की कंपनीज जो है वो जो कि आपके साथ फ्रॉड कर सकती हैं, उनसे आपने सिक्योर किस तरह से रहना है। तो उसके साथ साथ मैं कुछ एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ चैट्स हैं जो कि मैं आपको शो करवाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो फ्रॉड शिपमेंट कंपनीज है वो आपको फंसाती हैं, फंसाने की कोशिश करती हैं। उसके साथ साथ मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मैंने इन्वेंट्रीज भेजी हैं और कुछ प्राइसेस के एक्सपीरियंसेस हैं। तो डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह के फ्रॉड्स हैं जो कि आपके साथ हो सकते हैं और उनसे आपने किस तरह से बचना है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं जी, शिपमेंट फ्रॉड्स की तरफ। तो शिपमेंट फ्रॉड्स के अंदर क्या होता है जी कि फ्रॉड फ्रेट फॉरवर्डर्स शिपिंग एजेंट्स फर्स्ट एग्री ऑन लो प्राइस बट व्हेन यू सेंड इन्वेंट्री टू यूर शिपिंग एजेंट वेयर हाउस देन यूर शिपिंग एजेंट विल आस्क फॉर अ न्यू हाई प्राइस। इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्रॉडिये शिपिंग एजेंट होते हैं, जो शिपिंग एजेंट्स आपके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं जी कि सबसे पहले तो आपको लो प्राइस देंगे, आपको फंसाने के लिए लो प्राइस के ऊपर एग्री हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी इन्वेंट्री को अपने सप्लायर के वेयर हाउस से अपने शिपिंग एजेंट के वेयर हाउस भेज देंगे, जब इन्वेंट्री शिपिंग एजेंट के वेयर हाउस पे पहुंच जाएगी, आपका शिपिंग एजेंट इन्वेंट्री को अपने कब्जे में करने के बाद साथ ही क्या करेगा जी, आपकी जो प्राइस है, जो आपको लो प्राइस दी होगी, उसको वो बढ़ा देगा। उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसके पास फंस जाएंगे क्योंकि आपकी इन्वेंट्री आपके शिपिंग एजेंट के पास पड़ी हुई है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल वो किस तरह से फंसाते हैं, मैं बाकायदा आपको कुछ नंबर्स हैं जिसके साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप गए शिपमेंट कंपनी ढूंढने के लिए और आपने कुछ शिपमेंट कंपनी के साथ बात की, तो जो फ्रॉड शिपमेंट कंपनीज होती हैं ना, वो क्या करती हैं कि आपने जब प्राइस ली तो आप सबसे पहले तो आपको जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रही होगी वो आपको देंगे। फॉर एग्जांपल उसने क्या किया जी, जो शिपमेंट कंपनी है उसने आपको प्राइस दी जी फॉर एग्जांपल $2, और $2 प्राइस देने के बाद आपने को लगा कि ये प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है और आपने प्राइस कम करवाने की कोशिश की। कुछ कंपनीज जो कि सही कंपनीज होती हैं वो तो एक पॉइंट पर आती हैं, आके कह देंगी जी हम इससे कम नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कुछ कंपनीज हैं वो $1.6 पर आई और $1.6 पर आने के बाद वो कंपनीज क्या कहती हैं जी कि हम इस प्राइस से नीचे नहीं कर सकते। तो वो तो होती हैं जी सही कंपनीज, क्योंकि वो आपको कह देते हैं कि ये हमारा मिनिमम है, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। लेकिन जो फ्रॉडिये कंपनीज वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं लो प्राइस देके। वो आपको कहेंगे जी ठीक है कोई भी इशू नहीं है, हम आपको $1.2 की प्राइस दे देते हैं। लेट्स सपोज उन्होंने आपको बहुत लो प्राइस दे दी मार्केट से, या आपको कह दिया जी कि मैं आपको कोई कंपनी वाला है, शिपमेंट कंपनी वाला है, उसने आपको कह दिया जी कि मैं आपको $1 की प्राइस दे दूंगा। तो आपने कम प्राइस देकर यहाँ पर फंस नहीं जाना। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे बहुत ज़्यादा लो प्राइस मिल रही है और लो प्राइस के अंदर मैं अपनी इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज दूंगा। ये सिर्फ लो प्राइसेस आपको फंसाने के लिए होती हैं। जैसे ही आप इनकी लो प्राइस के अंदर फंसेंगे तो लो प्राइस के ऊपर आप मान जाएंगे, और जैसे ही आप अपनी इन्वेंट्री इनके वेयर हाउस भेजेंगे तो वेयर हाउस इन्वेंट्री जैसी जाएगी तो ये आपको अपनी असलियत बताएंगे। किस तरह से कि आपको इन्होंने पहले तो कह दिया जी कि मैं $1.2 या $1 में आपको चार्ज करूंगा, आपकी इन्वेंट्री भिजवा दूंगा। लेकिन जैसे ही इन्वेंट्री इनके वेयर हाउस पहुंची और उसके वेयर हाउस पहुंचते साथ ही उसने क्या किया जी, यूर शिपिंग एजेंट विल आस्क फॉर हाई प्राइस। आपको बोल दिया जी कि आपने जो प्राइस थी वो आज से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले ली थी,
अब जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं। अब मैं आपसे $1.9 लेट्स सपोज $1.9 चार्ज करूंगा और आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाऊंगा। इससे कम में आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जब आपकी इन्वेंट्री आपकी शिपिंग एजेंट के पास पड़ी हुई है तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये आपको दो प्राइस देके फंसाते हैं और फंसाने के बाद जैसे ही इन्वेंट्री इनके वेयर हाउस पहुंचेगी और आपको ये साथ ही हाई प्राइस चार्ज करने का मैसेज कर देंगे। तो उसके अलावा इसके साथ साथ ये आपके साथ किस तरह की दो नंबरियां कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, उसकी कुछ एग्जांपल है कि आपकी जो इन्वेंट्री है, जो टोटल इन्वेंट्री है, उसका एक्चुअल वेट जो है वो लेट्स सपोज है जी 500 kgs। जब आपने इन्वेंट्री बनवाई तो आपका जो सप्लायर है उसने आपको बताया जी कि आपकी जो टोटल इन्वेंट्री बनी है वो 500 kgs की बनी है, टोटल वेट उसका 500 kgs है। तो जैसे ही इसके वेयर हाउस पहुंचेगी, आपके शिपिंग एजेंट की वेयर हाउस पहुंचेगी इन्वेंट्री, तो ये आपको कहेगा जी कि नहीं, आपकी इन्वेंट्री जो है वो 600 kgs है। क्यों? क्योंकि इसने आपके साथ फ्रॉड लगाना है, इसने आपसे से ज़्यादा पैसे चार्ज करने की कोशिश करनी है। तो ये कि आपको कहेगा जी कि 500 kgs नहीं है, 600 kgs है। तो फिर आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आपको वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी या आपकी इन्वेंट्री जो है वो आपको वापस वहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो वापस निकालने का क्या तरीकाकार होता है, उसके अंदर ये आपके साथ क्या कर सकते हैं जी, तो उसके अंदर कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं कि लेट्स सपोज आपने अपने शिपिंग एजेंट को बोला कि नहीं, आप मेरा जो वेट है वो भी बढ़ा रहे हैं, मेरा एक्चुअल वेट जो है वो 500 kgs है, आप कह रहे हैं जी 600 kgs है, आपने बिला वजह 100 kgs बढ़ा दिया और उसके बाद आपने प्राइस भी बढ़ा दिया। तो इस प्राइस के अंदर मुझे नहीं लेके जानी। आप ऐसे करें कि लेट्स सपोज आप कहते हैं जी कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो मेरे सप्लायर के पास वापस भेज दो, रिटर्न टू माय सप्लायर, मेरे सप्लायर के पास आप मेरी जो इन्वेंट्री है वो वापस भेज दें। तो ये आपको क्या कहेगा जी, जो आपका शिपिंग एजेंट है जो आपके साथ फ्रॉड लगा रहा है, वो आपको कहेगा जी कि हालांकि इन्वेंट्री जो है वो आपके शिपिंग एजेंट से आपके सप्लायर के वेयर हाउस तक पहुंचनी $100 की, ये आपको कहेगा जी कि मैं आपसे $300 या $400 चार्ज करूंगा, तब आपकी इन्वेंट्री वापस आपके सप्लायर के वेयर हाउस शिप करूंगा। तो इस तरह से ये आपको कह सकते हैं, इसको ये आपसे हाई चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि इसने कुछ ना कुछ करवा के आपसे पैसे इसने निकलवाने हैं और ये इसी तरह से करते हैं। या फिर और क्या हो सकता है जी कि आप इनको कहते हैं जी कि आप इस तरह करें कि आप 2 से 3 दिन वेट करें और मैं कोई नया शिपिंग एजेंट जो है वो ढूंढता हूँ, नया शिपिंग एजेंट तलाश करता हूँ, तो मैं उसके साथ काम करूँगा, मैंने आपके साथ काम नहीं करना। तो इस सूरत में क्या होगा जी, आप कहते हैं जी कि मेरे पास ऑलरेडी कोई दूसरा शिपिंग एजेंट है, आप इस तरह करें कि अभी मेरी इन्वेंट्री उठाएं और आप किसी दूसरी शिपिंग एजेंट के पास भेज दें। तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा कि अगर तो आप उनसे 2-3 दिन मांगेंगे तो उस सूरत में ये क्या करेंगे कि आपसे कहेंगे जी कि 2-3 दिन, जितने दिन आपकी इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस पड़ी रहेगी, हम आपसे उतने दिन का रेंट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप रेंट नहीं देंगे हम आपकी इन्वेंट्री जो है वो आपके दूसरे शिपिंग एजेंट के पास शिप नहीं करेंगे। तो या फिर ये हो सकता है कि जब आप कहेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी कोई अनदर शिपिंग एजेंट, कोई ऑलरेडी शिपिंग एजेंट है, आप अभी मेरी इन्वेंट्री उठाएं और मेरे दूसरे शिपिंग एजेंट के एड्रेस पे भेज दें। तो ये आपसे क्या करेंगे जी कि हम आपके लिए काम करते फिर रहे हैं, यहाँ पे हमने आपकी इन्वेंट्री को यहाँ पे रखा अपने वेयर हाउस के अंदर और अब आपकी इन्वेंट्री को उठा के किसी दूसरे शिपिंग एजेंट के पास भेजना है जो कि आप एड्रेस देंगे। हमें इस सारे काम करने का, इस सारे प्रोसीजर का हमें आपको चार्ज करना है, तो आप हमें पैसे देंगे और जब तक आप इनको पैसे नहीं देंगे तब तक ये आपकी इन्वेंट्री उठा के आपकी किसी दूसरे शिपिंग एजेंट के पास नहीं भेजेंगे। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि इस तरह के जो फ्रॉड करने वाले शिपिंग एजेंट हैं, कोई जो आपको दो प्राइस की दे के फंसाना चाहते हैं, तो उनसे आप काम ना करें, उनसे ज़रा बच के रहें। क्योंकि जब आपकी इन्वेंट्री एक दफ़ा उनके वेयर हाउस पहुँच जाएगी तो उसके बाद ये आपसे कुछ ना कुछ करके, जब तक आप से ये पैसे नहीं लेंगे उस वक्त तक ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाले। तो इस तरह से आपने इनसे बच के रहना है। उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी, हाउ टू सिक्योर फ्रॉम फ्रॉड शिपिंग एजेंट। आप किस तरह इनसे सिक्योर रह सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं जी शिपिंग एजेंट्स की। शिपिंग एजेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर क्या करते हैं जी, मैंने यहाँ पर जी 6 शिपिंग एजेंट्स को कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद उनसे प्राइसेस ली। और जब प्राइसेस ली तो वो उनकी प्राइसेस क्या है जी कि जो एजेंट नंबर 1 है वो कहता है जी कि मैं आपको $2.4 प्राइस दूंगा पर केजी। जो एजेंट नंबर 2 है वो कहता है जी मैं $2.3 पर केजी दूंगा। और थर्ड वाला कहते हैं $2.5 पर केजी।
$2.1 पर केजी, $2, $2.15 पर केजी। ये 6 के 6 जो एजेंट्स हैं इन्होंने अपनी अपनी प्राइसेस दे दी, अपनी हाई प्राइसेस दे दी कि ये हमारी प्राइसेस हैं, अब इनके साथ इस प्राइसेस के साथ हम आपकी इन्वेंट्री जो है वो आप शिप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने निगोशिएट करवाना है। तो जब आप निगोशिएट करवाएंगे तो निगोशिएट करवाने का क्या तरीका है जी, इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनी पड़ी है जो कि मैंने डिटेल के साथ समझाया हुआ है कि हाउ टू निगोशिएट प्राइस। एक पूरी वीडियो बनी है जिसका नेम है हाउ टू निगोशिएट प्राइस। उसके अंदर मैंने बाकायदा अपने जो सप्लायर्स के साथ चैट्स हैं वो चैट्स शो करवा के बताया हुआ है किस तरह से आप निगोशिएट करते हैं प्राइस को। उसी तरीके से आप प्राइसेस निगोशिएट कर सकते हैं शिपिंग कंपनी के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, और उसके साथ साथ इंस्पेक्शन कंपनी ढूंढ रहे हैं तो इंस्पेक्शन कंपनी के साथ भी प्राइस निगोशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा कि किस तरह से निगोशिएट किया जा सकता है प्राइस को। तो किस तरह से आपने प्राइस निगोशिएट करनी है जी, कि आप देखते हैं कि सबसे लो प्राइस किसने दी है। सबसे लो प्राइस यहाँ पर ये जो $2 है ये वाली सबसे लो प्राइस है जो कि शिपिंग एजेंट नंबर 5 ने दी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आप एजेंट नंबर 1, 2, 3, 4 और उसके साथ साथ 6 एजेंट नंबर को आप इन सब एजेंट्स को भेज देंगे, शिपिंग एजेंट्स को भेज देंगे। प्राइस कौन सी प्राइस आपने भेजनी है जी, $2 वाली। और जैसे ही ये आपकी प्राइस $2 वाली इनके पास जाएगी तो ये अपनी लो प्राइसेस आपको देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इन्होंने प्राइस अपनी लो प्राइसेस दी तो एजेंट नंबर 1 कहते हैं जी कि मैं आपको 1.95 प्राइस दे दूंगा। एजेंट नंबर 2 ने बोला जी मैं $2 प्राइस दूंगा। 3 एजेंट ने बोला जी कि मैं $1.9 दे सकता हूँ। 4th ने बोला जी मैं $1.9 दे दूंगा। और उसके बाद जो एजेंट नंबर 6 है उसने बोला जी मैं $1.7 आपको प्राइस दे दूंगा, जो कि सबसे लो प्राइस बनती है जी $1.7 इस वक्त। तो अब आप क्या करेंगे जी कि $1.7 वाले का स्क्रीनशॉट लेंगे और बाकी एजेंट्स को एजेंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक आप ये वाली प्राइस भेज देंगे और ये आपको फिर से लो प्राइसेस देंगे। जो आपको लो प्राइस देना चाहेगा वो दे देगा, जो कहेगा नहीं मैं इसके नीचे प्राइस नहीं दे सकता वो वहाँ पे स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ और एंड पर जी आपके पास प्राइसेस आ गई कुछ। और प्राइसेस क्या आए जी, आपको एजेंट नंबर 1 ने बोला, जो लास्ट प्राइस एजेंट नंबर 1 ने दी वो कहा जी कि मैं $1.7 पर केजी चार्ज करूंगा, इससे कम मैं आपको प्राइस नहीं दे सकता। उसके बाद एजेंट नंबर 2 बोलता है जी कि मैं आपको 1.65 प्राइस दूंगा। एजेंट नंबर 3 जो है उसने प्राइस दी जो 1.8। एजेंट नंबर 4 ने प्राइस दी जो 1.6 और 5th वाले ने 1.2 और 6 वाले ने 1.1। अब यहाँ पर आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एजेंट सही है और कौन सा एजेंट गलत है, कौन सा एजेंट आपके साथ फ्रॉड लगाना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप देखें जी कि सबसे जो प्राइसेस हैं जो कि एक दूसरे के आसपास प्राइसेस आपको शो हो रही हैं वो कौन सी प्राइसेस हैं, वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जी कि 1.6, 1.65, 1.7, 1.8। आप यहाँ पे देखें कि इन सारी प्राइसेस के दरमियान सिर्फ 5 से 10 सेंट का फ़र्क है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। ये जितनी भी प्राइसेस हैं, ये 4 प्राइसेस जो आपके सामने शो हो रही हैं, इनके दरमियान सिर्फ 5 से 10 सेंट का फ़र्क है। लेकिन आप यहाँ पे देखें जी कि एजेंट नंबर जो 5 है और 6 है, इन दोनों के दरमियान तकरीबन 30, 40, 50 सेंट का फ़र्क आपको वाज़े तौर पर शो हो रहा है। तकरीबन 60, 70, 50 सेंट का फ़र्क आपको शो हो रहा है। जो एजेंट्स आपको ज़्यादा फ़र्क के साथ लो प्राइसेस दें उनको आपने बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है, उनके साथ आपने काम नहीं करना। ये आपके साथ फ्रॉड लगा सकते हैं। ये आपको सिर्फ लो प्राइसेस इसलिए देंगे क्योंकि ये आपसे सिर्फ और सिर्फ इन्वेंटरी अपने वेयर हाउस तक लेकर आना चाहते हैं और उसके बाद आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एजेंट्स हैं जिन्होंने प्राइस एंड की जी 1.6 के ऊपर, 1.8, उसके बाद 6, 5, 7, ये सारे के सारे एक दूसरे के आसपास प्राइसेस दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो रेट है वो क्या चल रहा है जी, 1.6 से 1.8 के दरमियान मार्केट प्राइस चल रही है। कोई 1.6 दे रहा है आपको, कोई 1.65, कोई 1.7 दे रहा है, कोई 1.8। जब आप ज़्यादा सारे एजेंट्स के साथ बात करेंगे, कोई 10, 12, 15 एजेंट्स के साथ बात करेंगे जिनकी प्राइसेस सबसे ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होंगी, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो एजेंट्स हैं ये आपको सबसे क्लोज प्राइस दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट प्राइस ये वाली चल रही है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट प्राइस ये चल रही है, उससे ज़्यादा कम पर अगर कोई आपके साथ काम करने के लिए राज़ी होता है तो आपने उसको इग्नोर कर देना है, उससे काम नहीं करना।
रिस्क भी नहीं लेना काम करने का, क्योंकि एक दफ़ा भी आपने कोई चांस लिया, रिस्क लिया, तो आप वहाँ पे फंस गए, तो उधर वहाँ पर आपको पैसे दिए बगैर आपकी जान नहीं छूटने वाली। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हूँ कि सबसे जो लो प्राइस है वो ये वाली है इस टाइम, जो 1.6 शो हो रही है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं जी कि अगर ये 1.6 जो प्राइस दे रहा है एजेंट नंबर 4 जो हमें 1.6 प्राइस दे रहा है, अगर ये हमें लेट्स सपोज $1.3 की प्राइस दे रहा होता, तो फिर हम क्या करते? तो फिर अभी हम इसको इग्नोर कर देते। क्यों? क्योंकि लास्ट प्राइस जो है वो है जी 1.65, जो कि इसके दरमियान तकरीबन कोई 35 सेंट्स का फ़र्क बनता है। तो फिर हमने क्या करना था जी, क्योंकि ये मार्केट से बहुत ज़्यादा डाउन, तकरीबन 35 सेंट का फ़र्क पड़ रहा है, तो मार्केट से डाउन प्राइस दे रहा है, तो इसके साथ भी हमने काम नहीं करना था, इसको भी हमने इग्नोर कर देना था। हमने चांस ही नहीं लेना काम करने का, सिर्फ उनके साथ काम करना है जो कि बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज प्राइसेस दे रहे हैं, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जब आप 12-15 एजेंट्स के साथ बात करेंगे तो उसमें से कोई 7-8-9 जो एजेंट्स हैं वो आपको क्लोज प्राइस दे रहे होंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक, जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर शो करवाया कि 1.6 से लेकर 1.8 तक जो मार्केट प्राइस चल रही है, तो आपको उस वक्त आराम से आइडिया हो जाएगा कौन सी प्राइस मार्केट के अंदर चल रही है और आपने किस वाले एजेंट के साथ जाना है, किस वाले एजेंट के साथ आपने काम करना है। उससे नेक्स्ट जी मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। उसके साथ साथ कुछ सिनेरियोज मैंने बनाए हुए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस और सिनेरियोज सारे मैं इकट्ठे ही आपके साथ शेयर करूंगा, और जिससे आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सीखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ मैं कुछ चैट्स हैं शिपिंग एजेंट के साथ हुई वो भी मैं आपके साथ शो करूंगा, उसके ऊपर से भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ताकि आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कंसेप्ट हैं जो क्लियर हों और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आपको सीखने को मिलें। तो यहाँ पर सबसे पहले जी मैं आपके साथ फर्स्ट सिनेरियो शेयर करता हूँ, जिसके अंदर है जी फ्रॉड शिपिंग एजेंट्स। फ्रॉड शिपिंग एजेंट्स जो हैं वो आपको किस तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से लो प्राइस देते हैं। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखें जी कि ये मैंने कुछ एजेंट्स के साथ बात की, कुछ एजेंट ढूंढना था, शिपिंग एजेंट। तो एजेंट ढूंढते वक्त मैंने जब उनसे बात की, मैसेजेस किए, तो मैसेज जब मैंने किया प्राइसेस लेने के लिए कि मुझे शिपमेंट करवानी है तो उसकी मुझे कुछ प्राइसेस चाहिए, तो उसने प्राइसेस क्या दीजिए कि मुझे 100 kg पर प्राइस दे रहा है $1.75 पर केजी। उसके अगर कहते हैं जी कि अगर आपका वेट है जी 500 kg का, 500 kg से प्लस है, तो मैं आपको $1.5 पर केजी तक प्राइस चार्ज करूंगा। और अगर आपका जो वेट है, प्रोडक्ट का वेट है, जो टोटल शिपमेंट आपकी जानी है वो 1000 प्लस केजी है, तो उस वक्त उसके ऊपर मैं आपको $1.2 पर केजी तक चार्ज कर दूंगा। तो उसके बाद जी उससे बात हुई और उसके बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दी। तो उसका जो रिप्लाई आया, तो रिप्लाई आने के बाद उसने मुझे मैसेज किया जी, उसके बाद एक दिन वैसे ही पूछा कि आपकी जो गुड्स हैं वो जो भी आपकी इन्वेंट्री वो रेडी हो गई है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जी हफ्ते 10 दिन बाद फिर से उसका मैसेज आता है और वो कहते हैं जी कि मेरे जो इन्वेंट्री है वो मैं आपकी जो इन्वेंट्री वो आपकी शिप करवा सकता हूँ, उसकी जो प्राइस आपको चार्ज करूँगा वो $1.25 पर केजी आपसे चार्ज करूँगा। ये पर केजी की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने फिर से कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर वो दूसरा इन्वेंट्री का पूछ रहा है। इन्वेंट्री का पूछने के बाद एट द एंड जी उसने मुझे ग्रैब करने के लिए कि किसी तरीके से मैं इसकी जो इन्वेंट्री है वो अपने वेयर हाउस मंगवाऊँ, इससे बात करके इसको 2 प्राइसेस देकर इसकी इन्वेंट्री जो है वो अपने वेयर हाउस तक मंगवा लूँ। तो उसने क्या किया जी, मुझे प्राइस दी $0.8 पर केजी कि $0.8 पर केजी मैं आपको चार्ज करूंगा और आपकी इन्वेंट्री जो है वो जहाँ पे भी आप कहेंगे अमेज़न की वेयर हाउस वो आपको पहुंचा दूंगा। तो इस तरह से मैंने इसके साथ काम नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये फ्रॉड लगाने की कोशिश कर रही है, ये क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी लो प्राइस जब हो ही नहीं सकती। आम तौर पर जो मार्केट रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है जी $1.5 टू $1.8। लेकिन जैसे ही मैंने इसको देखा कि ये मुझे कभी $1.25 प्राइस दे रहा है जो कि मार्केट से काफ़ी कम है, ठीक है, 1.25 पे मैं काम नहीं करता इसके साथ, लेकिन इसने जो एंड पर प्राइस दी जी $0.8 पर केजी, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल भी काम करना नहीं बनता। मतलब मार्केट प्राइस चल रही है $1.5 टू $1.8 पर केजी के ऊपर उस वक्त जिस टाइम मैंने ये प्राइसेस ली। तो ये मुझे प्राइस दे रहा है जी कभी $1.25 पर केजी और कभी $0.8 पर केजी, मतलब सिर्फ 80 सेंट्स पर केजी मुझे चार्ज करने का बोल रहा है।
तो इस तरह आपने लो प्राइसेस देखकर खुश नहीं हो जाना कि आपकी इन्वेंट्री बहुत लो प्राइसेस पे चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी इन्वेंट्री जैसे ही इसके वेयर हाउस पहुंचेगी ये आपके साथ फ्रॉड लगा देंगे। तो इस तरह की कंपनी से आपने दूर रहना है। आपने, जैसे मैंने आपको पहले सिनेरियो बताया, कि आपने मार्केट का एनालिसिस कर लेना है कि कौन सी प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, आपको आइडिया हो जाएगा कुछ 12-15 शिपिंग एजेंट्स के साथ बात करके। तो उसके बाद आपने उस हिसाब से एक्शन लेना है और जो भी आपको रीजनेबल प्राइस लगे उसके साथ आपने काम करना है। उसके बाद जी सेकंड सिनेरियो क्या है जी, गुड रिस्पॉन्स का। जो भी आपका एजेंट है जो इसके साथ भी आपकी बात हो रही है, अगर वो गुड रिस्पॉन्स वाला है, आपने गुड रिस्पॉन्स वाले बंदे को कभी भी नहीं छोड़ना। उसका क्या सिनेरियो है जी, मैं अपना कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपने शिपिंग एजेंट को एक मैसेज किया, जो कि मैसेज ये है, और आप यहाँ पर इसको बड़े साइज के अंदर देख सकते हैं। मैंने अपने सप्लायर को मैसेज किया जी कि मुझे $1.43 पर केजी की प्राइस मिली है, और मैंने वो मैसेज अपने शिपिंग एजेंट को भेज दिया कि मुझे मार्केट के अंदर ये प्राइस मिल रही है $1.43 पर केजी। तो उसके रिप्लाई में, प्राइस निगोशिएट करने के रिप्लाई में, उसने मुझे क्या जवाब दिया जी कि मैं आपको $1.46 पर केजी प्राइस दे सकता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या किया जी, मैंने यस कर दिया, यस दिस प्राइस इज़ ओके, और मैंने ओके करके उसके साथ इन्वेंट्री जो है वो शिप करवा दी। तो यहाँ पर मुझे आप देख सकते हैं जी कि इस जगह पर मुझे $1.43 पर केजी प्राइस मिल रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर $1.46 पर केजी के ऊपर प्राइस फाइनल करके उससे कोई बात नहीं की और उसके साथ काम कर लिया, उससे अपनी इन्वेंट्री शिप करवा ली। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि ये वाला जो शिपिंग एजेंट है, इसका जो कम्युनिकेशन है, उसका जो रिप्लाई है वो थोड़ा लेट आता था, तो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने प्राइस मुझे जाहिर सी बात है अच्छी दे दी थी। लेकिन मैंने इसके साथ फिर भी काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एजेंट है, इस शिपिंग एजेंट का जो बात करने का तरीका है, जो कम्युनिकेशन है, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा था। मतलब कि क्विक रिप्लाई, जब मैंने मैसेज करना फ़ौरन रिप्लाई कर देना। और सबसे बड़ी बात कि ये वाला जो शिपिंग एजेंट था वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। कोऑपरेटिव होने की वजह से मैंने इसके साथ $1.46 प्राइस के ऊपर भी काम कर लिया। देखिए, जब आप काम कर रहे होंगे वक्ती तौर पर, तो अगर आप प्राइस की तरफ जाएंगे तो वक्ती तौर पर आप प्राइस कम लेकर कम प्राइस वाले के साथ काम करके आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आप कम प्राइस के अंदर आप कम चार्जेस देकर अपना काम करवा लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो कि कोऑपरेटिव है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अच्छा सा रिस्पॉन्स है उसका, तो आप कोई 5, 10, 15, $20 अगर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं तो उसको एक्स्ट्रा देकर आप उससे काम कर लें। सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो है जी कोऑपरेटिव होने की। अगर आपका जो एजेंट है या आपका सप्लायर है या शिपिंग एजेंट है या इंस्पेक्शन एजेंट है, कोई भी बंदा अगर कोऑपरेटिव है लेकिन वो आपसे कोई 5, 10, $20 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो आप कोऑपरेटिव बंदे के साथ लाजमी काम करें। ज़्यादा प्राइस की वजह से आप उस बंदे को ना छोड़ें, क्योंकि कोऑपरेटिव बंदा जो होता है वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे के जाता है। वो किस तरह बेनिफिट दे के जाता है? कोऑपरेटिव की मैं कुछ एग्जांपल आपको एक देता हूँ। थर्ड सिनेरियो जो है, जो नेक्स्ट सिनेरियो थर्ड, उसके अंदर मैं आपको कोऑपरेटिव बंदा जो है, उसकी कोऑपरेटिव एजेंट जो आपको मिल जाता है, कोई भी आपको सप्लायर हो या शिपिंग एजेंट है या आपका इंस्पेक्शन एजेंट है, कोई भी आपको मिला है जो आपके साथ काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो उसकी जो एग्जांपल है इस थर्ड सिनेरियो के अंदर मैं आपको शो करवाता हूँ। तो यहाँ पर जी थर्ड सिनेरियो डिस्कस करते हैं। थर्ड सिनेरियो क्या है जी कि कंबाइन इन्वेंट्री। अब ये कंबाइन इन्वेंट्री क्या है? कंबाइन इन्वेंट्री ये होती है कि आपकी इन्वेंट्री आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजनी है, अपने शिपिंग एजेंट के वेयर हाउस से अमेज़ॉन के वेयर हाउस आपने इन्वेंट्री को अपने भेजना है। आपका शिपिंग एजेंट क्या करेगा कि आपकी इन्वेंट्री के साथ और भी बहुत सारी इन्वेंट्रीज जा रही होती हैं, तो आपकी इन्वेंट्री को वो इमर्ज करके दूसरे जो उसके एजेंट्स हैं उनके साथ वो भेज देता है। किस तरह से भेज देता है जी? यहाँ पर आप देखें कि मैंने अपने जो शिपिंग एजेंट है उसको कोई मैसेज नहीं किया। ठीक है, मेरा जो शिपिंग एजेंट है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है मेरे साथ, और मैं लॉन्ग टर्म काम कर रहा हूँ, मेरा जो रूटीन के अंदर जो है वो काम चलता रहता है। इसलिए उसने मुझे खुद से मैसेज किया और खुद से मैसेज करके पूछा है मुझे, मे आई नो आर द प्रोडक्ट्स गुड रेडी नेक्स्ट वीक, कि क्या आपकी प्रोडक्ट्स नेक्स्ट वीक के अंदर रेडी हो जाएंगी।
तो मैंने उसे बोला है कि मेरी नेक्स्ट वीक तो नहीं होंगी, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर मेरी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्शन हो रही है, वो रेडी हो जाएगी। तो वो मुझे क्या रिप्लाई कर रहा है, इफ़ यू कैन अरेंज ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट वीक द मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस इज $1.65 पर केजी। $1.65 पर केजी मैं आपको चार्ज करूंगा, आपकी इन्वेंट्री आपके अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचा दूंगा। उसके साथ मुझे बता रहा है कि जो इन्वेंट्री यहाँ पर आप देखें कि उसके साथ मुझे बता रहे कि जो आजकल नॉर्मल जो प्राइसेस चल रही हैं वो क्या चल रही हैं जी, $1.9 पर केजी टू $2.4 पर केजी। तो इसकी क्या रीज़न है, आप यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर जनवरी का महीना यहाँ पे शो किया है। तो जनवरी के अंदर क्या होता है कि ये चाइनीज़ न्यू ईयर से पहले इन्वेंट्री जब जाती है तो प्राइसेस जो होती हैं वो हाई हुई होती हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेंट्री बेच रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी कि वो हाई प्राइस मुझे बता रहे हैं कि ये हाई प्राइसेस जा रही हैं। और उसने मुझे खुद कॉन्टैक्ट करने के बाद बोला जी कि इस वीक के अंदर शिपमेंट जा रही है और उसके अंदर मैं आपको $1.65 पर केजी के हिसाब से आपकी इन्वेंट्री बेच सकता हूँ। किस तरह से बेच सकता हूँ वो आप इस मैसेज के अंदर देखें। ये जो मैसेज है इसके अंदर मुझे क्या बोल रहा है जी कि बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ गुड्स टू गो टू द अमेज़ॉन वेयर हाउस ऑफ FTW1, ये अमेज़ॉन के वेयर हाउस का कोड है, नेक्स्ट वीक विच कैन बी अरेंज टुगेदर। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है जी कि वो मुझे कह रहा है कि मेरे कुछ और भी कॉन्टेक्ट्स हैं और मेरे कुछ और भी शिपमेंट करवाने वाले लोग हैं, उनकी इन्वेंट्री भी FTW1 मतलब कि इस अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर जा रही है और मैं आपकी इन्वेंट्री भी उसके साथ ऐड करके आपकी इन्वेंट्री भी अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचा दूंगा। चूंकि मेरा जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे कुछ और भी कस्टमर्स हैं जिनकी इन्वेंट्री जा रही है और वेट काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, उन्हीं की इन्वेंट्री के साथ आपकी इन्वेंट्री भी जाएगी। तो आपको मैं काफ़ी जो लो प्राइसेस हैं वो चार्ज करूंगा और आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुंचा दूंगा, आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ मुझे बताया जी इट विल बी मच चीपर सो इट विल बी मोर इकोनॉमिकल टू गिव यू अ गुड प्राइस। तो यहाँ पर आप देखें जी कि मैंने उसे खुद मैसेज नहीं किया, यहाँ पर आप देखें कि वो खुद मुझे मैसेज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने खुद से मैसेज नहीं किया, लेकिन वो मेरे साथ कोऑपरेटिव है, इस वजह से उसने मुझे खुद से मैसेज किया और मैसेज करके मुझसे पूछा कि अगर आप अगले हफ्ते के अंदर अंदर रेडी कर देते हैं तो मैं $1.65 के अंदर आपकी इन्वेंट्री जो है वो पहुंचा दूंगा आपके अमेज़ॉन के वेयर हाउस। और इसी के अंदर मेरी इन्वेंट्री चूँकि रेडी नहीं थी, तो इन्वेंट्री रेडी ना होने की वजह से मेरी जो वो शिपमेंट है वो लेट गई, जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर तकरीबन गई, और फिर जो वो तकरीबन $2 के आसपास प्राइस थी तकरीबन, जिसके ऊपर मेरी शिपमेंट जो गई। क्योंकि उस वक्त हाई प्राइसेस हुई होती हैं तो इतना चार्ज कर लेते हैं, जो भी मार्केट प्राइस चल रही होती है, जारी बात है उसने भी पैसे कमाने हैं और वो जो मार्केट प्राइस चल रही होगी उसी के ऊपर मुझे चार्ज करेगा। लेकिन कोऑपरेटिव का जो साइन है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि कोऑपरेटिव बंदा अगर आपको कोई मिले, अच्छा रिस्पॉन्स करने वाला मिले, तो उसको आप हाई प्राइस पे करके उसके साथ काम कर लें। वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ अच्छा रहेगा, आपको अच्छे रिस्पॉन्स देगा और उसके साथ साथ आपसे खुद पूछा करेगा और आपको लो प्राइसेस के अंदर आपके साथ काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी फोर्थ सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो क्या है जी, डिफरेंट वेयर हाउसेज। डिफरेंट वेयर हाउसेज के अंदर क्या होता है जी कि आप अगर एक वेयर हाउस के अंदर अपनी इन्वेंट्री भेज रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी इन्वेंट्री किसी दूसरे वेयर हाउस भी जा रही है, तो लाजमी नहीं है जो रेट आपको एक वेयर हाउस के अंदर मिले वही आपको दूसरे वेयर हाउस के अंदर भी मिले। लेट्स सपोज एक कोड है जी अमेज़ॉन का वेयर हाउस का FTW1 और दूसरा कोड है जी MDW2। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इस वाला जो ये वाला जो वेयर हाउस है इसके अंदर लेट्स सपोज आपको प्राइस मिली है जी $1.7, ठीक है, और आपको जो MDW2 है उसके अंदर आपका शिपिंग एजेंट आपको कहता है जी कि मैं आपको तकरीबन $2 चार्ज करूंगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइस आपको इस वेयर हाउस की मिले वही आपको इस वेयर हाउस की मिल रही हो। तो ये हो सकता है कि आपको एक वेयर हाउस की कम प्राइस चार्ज कर रहा हो आपका एजेंट और दूसरे वेयर हाउस की आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा हो। तो इसकी क्या रीज़न है कि एक वेयर हाउस के आपको कम चार्ज कर रहे हैं और दूसरे वेयर हाउस के आपको ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एग्जांपल क्या है जी कि आपकी इस इन्वेंट्री जो है जी वो चाइना के अंदर है और चाइना के अंदर से आपकी इन्वेंट्री जाती है जी
यूएसए पोर्ट के ऊपर, और यूएसए पोर्ट के ऊपर जाने के बाद आपकी कस्टम क्लियरेंस वगैरह होती है, मतलब टैक्स ड्यूटीज़ जो भी हैं वो पे होती हैं। और टैक्स ड्यूटीज़ पे होने के बाद आपकी इन्वेंट्री जो है वो जाती है जी अमेज़ोन के वेयर हाउस। और अब अमेज़ोन के वेयर हाउस जी, जो आपको अमेज़ोन वेयर हाउस का एड्रेस देगा वो आपकी शिपमेंट के ऊपर होगा, और उसी अमेज़ोन के वेयर हाउस के ऊपर आपकी इन्वेंट्री जो है वो शिप होगी। अब यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस कैसे आ सकती हैं, क्योंकि जब आपकी इन्वेंट्री यूएसए पोर्ट के ऊपर से अमेज़ोन के वेयर हाउस शिफ्ट होनी है, तो ये बात लाजमी नहीं है कि पोर्ट से लेकर अमेज़ोन के वेयर हाउस जो है वो डिस्टेंस सेम हो। अमेज़ोन के जो वेयर हाउस हैं वो पूरे के पूरे यूएसए के अंदर है, अगर यूके के अंदर भेजें तो पूरे यूके के अंदर है। तो वो जो पोर्ट से जो वेयर हाउस का डिस्टेंस है वो अगर तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अगर डिस्टेंस कम है तो आपका जो एजेंट है वो आपको कम चार्ज करेगा, कम पे करेंगे। अगर FTW1 वाला जो वेयर हाउस है वो पोर्ट के नज़दीक है तो आपको आपका एजेंट कम चार्ज करेगा और आपकी इन्वेंट्री सस्ते में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर ये MDW2 जो वेयर हाउस है ये पोर्ट के थोड़ा दूर पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस है इसका, तो आपका एजेंट जो है वो आपको ज़्यादा चार्ज करेगा इसका। तो इसको मैं आपको ज़रा और आसान अल्फाज में एक एग्जांपल के साथ दे के समझाता हूँ जी। पाकिस्तान की एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज हम यहाँ पे देखते हैं जी कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो चाइना के अंदर है, और चाइना से आपकी इन्वेंट्री आई जी पाकिस्तान, और पाकिस्तान कहाँ पर अब पहुँची, कराची पोर्ट के ऊपर। तो कराची पोर्ट के ऊपर पहुँचने के बाद अब आपके पास जी दो वेयर हाउस का एड्रेस है। दो वेयर हाउस का एड्रेस कौन सा है जी, कि या तो आपकी इन्वेंट्री कराची पोर्ट के ऊपर से जानी है कराची वेयर हाउस के अंदर, और दूसरा सिनेरियो क्या है जी कि आपकी इन्वेंट्री कराची पोर्ट के ऊपर पड़ी है और वो जानी है लाहौर के अंदर एक वेयर हाउस है वहाँ पर। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन सी जो शिपमेंट है वो आपको लो प्राइस पे चार्ज होगी और कौन सी शिपमेंट है वो आपको हाई प्राइस पे चार्ज होगी। जाहिर सी बात है कि कराची पोर्ट के ऊपर जो इन्वेंट्री पड़ी है वो जब कराची के वेयर हाउस के अंदर ही लैंड होगी, कराची के वेयर हाउस के अंदर ही उसकी शिपमेंट होगी, तो वो आपको लो प्राइस चार्ज करेगा। और जो कराची पोर्ट के ऊपर से इन्वेंट्री आपको लाहौर के अंदर वेयर हाउस के अंदर आपको लैंड करेगी, लाहौर के वेयर हाउस के अंदर आपको शिपमेंट मिलेगी, वो आपको हाई प्राइस चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि कराची पोर्ट से जो डिस्टेंस है कराची वेयर हाउस का वो चंद किलोमीटर का होगा, कुछ 50, 60, 70 किलोमीटर का मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन कराची पोर्ट से जो इन्वेंट्री पहुंचनी है लाहौर के वेयर हाउस, उसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन कोई कम से कम भी वो 1200-1300 किलोमीटर का लाजमी होगा। तो इस वजह से वो आपको हाई चार्ज करेंगे। तो इस वजह से जब आपकी इन्वेंट्री सेम इसी सिनेरियो के अंदर जब यूएसए पोर्ट के ऊपर होती है, यूएसए पोर्ट के ऊपर कस्टम क्लियरेंस करवाने के बाद जब अमेज़न के वेयर हाउस जाती है, अगर तो वो अमेज़न का वेयर हाउस पोर्ट के पास है तो फिर तो आपको उसकी जो प्राइस है वो कम चार्ज होगी। लेकिन अगर आपका जो वेयर हाउस है, जो अमेज़न ने आपको वेयर हाउस का एड्रेस दिया है, वो पोर्ट से काफ़ी दूर है, कोई 1000-1200 किलोमीटर दूर जाके आपका वेयर हाउस पड़ता है, तो उसके अंदर आपका एजेंट आपको कभी भी लो प्राइस के ऊपर आपसे काम नहीं करेगा। वो आपको जो भी आपकी एक्स्ट्रा प्राइस बनती है वो आपको चार्ज करेगा और आपको वो पे करनी पड़ेगी, फिर ही आप उस अपनी इन्वेंट्री को शिप करवा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको आपने ख्याल रखना है, इनको आपने माइंड में रखना है जब आपने काम करना है, और ये आपको बहुत बेनिफिट देंगी। उसके बाद जी हम नेक्स्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं जी, फिफ्थ सिनेरियो क्या है जी कि चाइनीज़ न्यू ईयर। जब चाइनीज़ न्यू ईयर आता है तो उसके ऊपर भी काफ़ी प्राइसेस जो हैं वो हाई हुई होती हैं, मतलब नॉर्मल रूटीन के हिसाब से जो प्राइसेस हैं वो कुछ ना कुछ हाई हुई होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं, ज़्यादातर सेलर जो हैं वो चाइनीज़ न्यू ईयर से पहले अपनी जो इन्वेंट्री है वो रीफिल करते हैं। कितनी हॉलीडेज़ होती हैं मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको ये साथ मैसेज भी दिखा दूँ कि मैंने अपने जो एजेंट से पूछा एनी शिपमेंट चार्जेस डिटेल्स, तो उसने मुझे बताया जी कि नाउ द शिपिंग कॉस्ट इज़ $2.38 पर केजी, मतलब $2.3 पर केजी चार्ज हो रहा है आजकल। तो मैंने उसे बोला कि दिस प्राइस इज़ वेरी मच हाई। तो वो मुझे आगे से क्या आंसर कर रहा है जी, नियर टू द न्यू ईयर, कि न्यू ईयर की वजह से, न्यू ईयर के अंदर यही होता है कि छुट्टियां भी नज़दीक आ रही होती हैं, उनकी हॉलीडेज़ भी आ रही होती हैं, उन्होंने भी अपना जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करना होता है, जल्दी से जल्दी शिपमेंट्स निकालनी होती हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स हैं उनको भी नज़र आ रहा होता है कि 1 महीने की हॉलीडेज़ आ रही हैं, तो 1 महीने की हॉलीडेज से पहले हम अपनी इन्वेंट्री जो है वो रीफिल कर लें। तो जब इन्वेंट्री रीफिल करते हैं तो ज़्यादा शिपमेंट्स होती हैं तो वो
कुछ ना कुछ जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हॉलीडेज़ हैं वो कब से कब तक होती हैं। हॉलीडेज़ होती हैं जी 25 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक। तो ये तकरीबन 1 महीने की हॉलीडेज़ बनती हैं। तो कुछ 20 फरवरी को भी आ जाते हैं, कुछ 25 फरवरी को, 30 फरवरी को। मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक मैंने एस्टिमेटेड आपको बता दिया है कि जो नॉर्मली ज़्यादातर जो हॉलीडेज़ होती हैं वो 25 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक चाइना के अंदर काम नहीं होता। वो न्यू ईयर हॉलीडेज़ के ऊपर सारे जो जितने भी कोई शिपिंग एजेंट है, चाहे कोई इंस्पेक्शन वाला है, जितने भी वहाँ पर कंपनी से सारी चीज़ बंद होती है न्यू ईयर की वजह से, और 1 महीने की हॉलीडेज़ होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी सिक्स्थ सिनेरियो के अंदर क्या है जी, डिफरेंट प्राइसेस। जब मैंने काम करता हूँ तो काम करने के साथ साथ मेरी शिपमेंट्स वगैरह जो है वो जाती रहती हैं। तो जब शिपमेंट्स जा रही होती हैं तो उसके अंदर मुझे कोई ये बात लाजमी नहीं है कि हर मरतबा सेम प्राइस मिले। तो मैंने आपको सिर्फ बताना है कि आप भी इस बात का ख्याल रखें कि आपको हर मरतबा सेम प्राइस नहीं मिलेगी। आपको कभी ज़्यादा कभी कम इस तरह से आपको प्राइसेस मिलेंगी। तो मैंने इस वीडियो के अंदर बताने का मकसद ये है कि आप एक बात के ऊपर स्टक ना हो जाएं कि अगर आपको एक दफ़ा एक प्राइस मिली है तो हर मरतबा वही आपको मिलेगी। ऐसा होता नहीं है। कभी प्राइस ज़्यादा हो रही होती है, कभी कम हो रही होती है, कभी न्यू ईयर की वजह से प्राइस ज़्यादा होगी, कभी किसी वजह से, कभी Q4 आ गया है तो Q4 की वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं। अब जैसे पिछले दिनों में कोरोना आया हुआ था तो कोरोना के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हुई थी। तो इस तरह के सिनेरियोज जो हैं वो चलते रहते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पर मैंने कुछ प्राइसेस शो करवाई हुई हैं कि मुझे ये प्राइसेस देखने को मिली हैं अब तक के टाइम पीरियड के अंदर। इन प्राइसेस के अंदर मेरी जो इन्वेंट्रीज है वो आती जाती रहती हैं, जिनके अंदर कुछ कभी 1.46 प्राइस मिल गई, कभी 1.65, 2.38, उसके बाद 1.98, 2.06, 2.11 और उसके साथ $2.4 पर केजी। तो ये सारी पर केजीज़ के हिसाब से मतलब प्राइसेस हैं। जितनी भी इन्वेंट्री होती है, जितने भी मतलब 500, 700, 1000 केजी होगी तो उसके हिसाब से ये पर केजी के हिसाब से प्राइस होती है, उससे मल्टीप्लाई होकर आपके चार्जेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड के हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो प्राइस आपको एक मरतबा मिल गई वो हर मरतबा आपको लाजमी नहीं है कि वही प्राइस मिले। कभी आपको कम प्राइस मिल रही होगी, कभी आपको ज़्यादा प्राइस मिल रही होगी, और बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आपको हाई प्राइस पर भी काम करना पड़ेगा, और बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आपको बहुत ही लो प्राइस मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको ये वाली दिखा दी जो 1.46 जो कि बहुत ज़्यादा लो प्राइस है। तो इस हिसाब से आप जो है वो काम करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।